मियां मुनीर साहब, जावेद अलाउद्दीन साहब, गुलाम रजा रबेरा साहब, आशिक हुसैन किरमानी साहब, नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। और किस तरह ये बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। मैं उकाड़ा के गयूर अवाम के सामने आज कुछ बातें रखने आई हूं। उकाड़ा वालों, सुना था ना कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है, सुना था ना? अब देख रहे हो कि आवाज भी नहीं आ रही और कुदरत की लाठी किस तरह चारों तरफ जो है वो अपना असर दिखा रही है। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, जो जितना बड़ा जालिम होता है उतना ही बड़ा बुज़दिल होता है। जो जितरू का लफ्ज सुना है ना, दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे, बेगुनाहों का एहतसाब करते हुए ताकत के बलबूते पे फिरौन बने हुए थे। और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। आने से लेकर व्हील चेयर तक की कहानी, मुंह पर काला डब्बा और काली। मुझे आवाज नहीं आई उकाड़ा वालों, जालिम के मनाजिर, दौड़ने के मनाजिर देखे या नहीं देखे? जब इंसान नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है तो शेर की तरह डट के खड़ा हो जाता है। मुझे अब समझ आई है कि कोई मुश्किल वक्त का सामना क्यों नहीं कर सकता, क्यों प्लास्टर चढ़ाने पड़ते हैं, क्यों व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है, क्यों मुंह छुपाना पड़ता है। इसलिए मुंह छुपाना पड़ता है कि चोरी की हुई है, कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। और जोर से बोलो। क्या कह रही है उकाड़ा की आवाम? लोगों की माओ बहनों बेटियों को जेलों में डाला, बाप के सामने गिरफ्तार किया और सजाए मौत की चक्कियों में फेंका। अपनी बारी आई तो बुज़दिली की दास्ताने रकम करके जिल्लत से फरार हुए, जिल्लत से इज्जत से भी नहीं गए। नवाज शरीफ को 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने पर जब निकाला था, नवाज शरीफ इज्जत से घर गया था, आपकी ताकत से घर गया था। लेकिन ये जिल्लत से गए हैं। इनके नसीब में वो सब कुछ भी आया और जिल्लत भी आई, क्योंकि खड़ा होकर ये सामना मुश्किल वक्त का नहीं कर सके। बोलो, पाकिस्तान के लीडर ऐसे ऐसे बुज़दिल होने चाहिए? उकाड़ा के अवाम का लीडर ऐसा बुज़दिल होना चाहिए? उकाड़ा वालों, याद रखना, कुदरत का असूल, कुदरत के असूल में गुनाहगार की माफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। उसके निजाम में गुनाहगार की माफी है, उसके निजाम में जालिम की माफी नहीं है। हुकूमत नवाज शरीफ को दोगे, आपके घर पे आपको सस्ता इलाज, सस्ती दवाई मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। उतनी अच्छी तालीम आपके बच्चों को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं है, ना हमें इंतकाम की फिक्र है उकाड़ा वालों। हमें सिर्फ ये फिक्र है कि अवाम के, गरीब के, मजदूर के, रेड़ी वाले के जो बुझे हुए चूल्हे, उनको इंशाअल्लाह किस तरह चलाना है हमने वापस। और आज जब मैं लाहौर से निकल रही थी
नवाज शरीफ साहब जानते हो क्या मीटिंग कर रहे थे? उकाड़ा वाला ध्यान से सुनो। आज जब मैं घर से निकल रही थी तो नवाज शरीफ साहब क्या मीटिंग कर रहे थे? 10-15 लोगों के साथ वो ये मीटिंग कर रहे थे कि अवाम को मैंने सस्ती बिजली कैसे देनी है, रोटी की कीमत मैंने कैसे कम करनी है, उनको सस्ती गैस मैंने कैसे फराहम करनी है, उनको सस्ती चीनी मैंने कैसे देनी है, उनको सस्ती सब्जी मैंने कैसे देनी है, उनके अस्पतालों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है, उनकी सड़कों को मैंने कैसे बेहतर बनाना है। उनके हमारे सामने खड़े हैं, इनको हमने कैसे नौकरियां देनी है, कैसे इनको वज़ाइफ देने हैं, कैसे इनकी तालीम के मेयार को बेहतर बनाना है, कैसे एक एक घर में मुस्लिम लीग नून ने किसान को सस्ती खाद देनी है। ये रियाजुल हक जज साहब खड़े, इनका बहुत सब्जेक्ट है ये काश्तकारी और किसानों के मसाइल। किस तरह किसान को हमने सस्ता बीज देना है, किस तरह किसान को हमने सोलर ट्यूबवेल देना है, किस तरह किसान की जो सब्जी है उसको हमने मार्केट तक रसाई देनी है, सड़कें बनानी है उनके लिए ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंचे और खराब ना हो। और मैं आपको, ये जो खवातीन यहां पर खड़ी हैं, मैं इनके लिए भी दिल से कुछ करना चाहती हूं। मैं आज पूरे पाकिस्तान की खवातीन और नौजवानों को ये मैसेज देना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत की पूरी तवज्जो न सिर्फ महंगाई को कम करने में होगी, बिजली गैस के मसाइल को खत्म करने में होगी, लेकिन नौजवानों का मुस्तकबिल मजबूत बनाने पे मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो होगी इंशाअल्लाह ताला। खवातीन को भी रोजगार के यकसा मौके मिलने चाहिए। खवातीन को मजबूत बनाना मेरा वादा है आपसे इंशाअल्लाह। खवातीन को बाइज्जत जिंदगी देना, उनको बाइज्जत सवारी देना, बाइज्जत रोजगार देना, उनको मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत देना, ये इंशाअल्लाह ताला दिन रात एक कर देंगे। और आप जानते हो कि आज इलेक्शन के बाद लोग लंबी तान कर सो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन तक मुतहर्रिक होगी, लेकिन इलेक्शन के बाद भी 5 साल इंशाअल्लाह आराम से नहीं बैठेगी। बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह दानिश स्कूल बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला जदीद तरीन अस्पताल बनेगा। आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, सबको इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सेहत की सहूलियात से आरास्ता करेंगे ताकि आपको सेहत के लिए, इलाज के लिए लाहौर ना जाना पड़े। जो दवाइयां घरों तक पहुंच सकती हैं आपके दरवाजे पर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, आराम से नहीं बैठेंगे। 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान को तालीम से नवाज दो। 8 फरवरी को नवाज शरीफ को वोट देकर पाकिस्तान को सेहत से नवाज दो। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाकर मरीज को मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई से नवाज दो। मेरे मुल्क को सस्ती बिजली और सस्ती गैस से नवाज दो। हमने सर्वेस कराए हैं और सर्वे में जो चीज सबसे ऊपर आई है वो गैस की फराहमी का तातुल है। अभी रास्ते में मुझे कोई 50-60 खवातीन, घरेलू खवातीन सड़क पे खड़ी थी, उन्होंने
मेरी गाड़ी को इशारों से रोका, मैं रुक गई। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी वादा करो कि गैस पहुंचाओगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे, गैस घर घर पहुंचाएंगे। शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। बोले इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही उकाड़ा वालों, बोले इंशाअल्लाह। उकाड़ा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुल हक जज साहब आपका और मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारान का भी शुक्रिया कि आज इतनी सर्दी में, धुंध में इतनी जबरदस्त महफिल सजा दी। मुझे उकाड़ा के अवाम से मिलने की सआदत मिली। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत के आपके पास आऊंगी और इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि उकाड़ा की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला, इन सब के साथ मिलकर। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिरों। मेरे साथ मिलके दो नारे लगाने। नवाज शरीफ। नहीं, लाहौर तक आवाज आनी चाहिए, रायविंड तक। नवाज शरीफ। और अब पूरे पाकिस्तान में मेरे वतन के जिंदाबाद की आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नासिर।